Hello everyone, welcome to CSR's UPSC online classes. So basically we are done with prelims now. So uh, aspirants who are clearing this time prelims should immediately jump to the mains preparations, and aspirants who are still not clearing, so they should also do the mains preparation because it is the mains which will give you rank. आप यहाँ पे जो मार्क्स सिक्योर करोगे वही डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कितना आएगा. ओके, सो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन इज अ मस्ट, बट उसके लिए आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन में अच्छा ग्रिप होना ज़रूरी है. सो वंस यू आर डन विथ अ वेरी नाइस प्रिपरेशन विथ प्रीलिम्स, वेदर यू क्लियर और यू डू नॉट क्लियर बाई सम मार्क्स, एक दो मार्क्स से अगर आपका क्लियर नहीं होता है, स्टिल देन नथिंग टू वरी. मेंस प्रिपरेशन वैसे भी अगले साल भी चाहिए. और मेंस में सबसे खास बात यह है कि GS 1, 2, 3, GS4 मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा. एथिक्स जो कि GS4 है, एंड एसे एंड ऑप्शनल, these three subjects will decide your GS marks और your mains mark. अब जितना ऑप्शनल में अच्छे से 300 प्लस लाने की कोशिश करना है, एथिक्स में आपको इट इज़ मार्क फिचिंग. आप अगर अच्छे से आंसर वर्ड लिमिट में रह के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ अगर लिखोगे, प्लस अच्छे से केस स्टडी को, मैं और एक बार बता दूंगा, जस्ट अभी ओवरव्यू कर लेता हूँ. अच्छे से केस स्टडी को अगर 250 वर्ड लिमिट में रह के एंड गिविंग द राइट वर्ड्स, लाइक कहाँ पे एम्पैथी यूज़ करना है, कहाँ पे कंपैशन यूज़ करना है, कहाँ पे सिंपैथी यूज़ करना है, और उसका रिलेटेड एग्जाम्पल्स दे के अगर आप सही से लिखोगे तो आपको एथिक्स में 120 प्लस मिल सकता है. GS 1, 2, 3 का स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है इफ़ वी कंपेयर इट टू GS4 में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बट इफ़ यू राइट इट नाइसली, इफ यू डू नॉट राइट नाइसली, तो ये GS4 में आपका सबसे कम मार्क भी आ सकता है. सो इट इज़ ए ईदर और. if you write good you will get very good marks, if you write average you will get very bad marks. that is the problem with GS4. और GS4 के एथिक्स के वजह से ही बहुत जन का मेंस क्लियर नहीं हो पाता है. GS1, GS2 एंड GS3 आपका एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम कैसे करेंगे इस मेंस बैच में. ये उतना मार्क पिचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी 100 प्लस आप ला सकते हो. इट इज़ अ बिग टास्क टू गेट 100, बट स्टिल देन इफ यू राइट इट नाइसली, इफ यू स्टे विद इन वर्ड लिमिट, और आपको जो पूछा गया है, इफ यू राइट what is asked in the question, then only you can get good marks. Now coming to essay. Essay is very mark pitching if you write it nicely. essay का जो स्ट्रक्चर रहता है, आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर इंट्रो में इट शुड लुक वेरी ब्यूटिफुल. इंट्रो बीच में यू शुड गिव योर ओन वर्शन, और आपका जो पॉइंट्स है, जो डेटा है, एवरीथिंग प्लस माइनस प्रॉज कॉन जो भी पूछा गया है आपको लिखना पड़ेगा. जितना आपका जीएस का नॉलेज है, जितना आपका जीएस का नॉलेज है, आपका करंट अफेयर का नॉलेज है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विथ ए नाइस कंक्लूजन. एंड एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू राइट. ये एक फैक्चुअल एसे हो गया. अगर नाउ लास्ट 3 to 4 years में क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम काफ़ी एनालिटिकल या फिर फिलोसॉफिकल एसेस, राइट. फिलोसॉफिकल एसेस आ रहे हैं बहुत इस बार. तो फिलोसॉफिकल एसेस को कैसे लिखना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू राइट अ फिलोसॉफिकल एसे. फॉर दैट यू नीड वेरी गुड प्रैक्टिस. तो उस प्रैक्टिस को कैसे करना है, आप मेरे चैनल पे जाके एसे का जो मेरा पहला वीडियो था 2-3 महीने पहले, मैंने 4-5 फिलोसॉफिकल एसे ही लेक्चर ऐसे ही अपलोड किया है. यू कैन गो थ्रू इट, मैं लिंक डाल दूंगा. जैसे कि मैंने एक वुमेन के ऊपर एक ऐसा किया था, फिर एक अम्बेडकर, BR अम्बेडकर ने बोला था कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, उसका भी मैंने किया था. फिर मैंने एक साइंस और रिलीजन का कंपैटिबिलिटी, साइंस कंपैटिबल विथ रिलीजन, उसका भी एक ऐसे किया था. वो सब का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो थ्रू दैट. और इस बार भी काफ़ी सारे और ऐसे हम करने वाले हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो
ये जो बैच जो मैं शुरू कर रहा हूँ, पिछला साल भी हुआ था, इस साल में एक्स्ट्रा क्या होगा एंड हाउ इट विल टेक प्लेस, लाइक कैसे होगा, वो सब मैं अभी इस छोटे से वीडियो में बता दूंगा। तो बेसिकली जो चीज़ है कि इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि टेस्ट सीरीज कराते हैं, इट इज़ ऑल्सो गुड, but the problem with test series is that test series is only 13, 14 or 15 test series. You will only get before mains, like you are getting a 70 to 80 days gap, right? But if you give test series, you will write only 13 to 15 days, because 15 टेस्ट रहेंगे तो 15 दिन आप लिखोगे, तो उनमें से अगर 15 डेज यू राइट, यू आर गेटिंग 80 days बट यू आर राइटिंग 15 days, तो obvious सी बात है दैट एफिशिएंसी विल नॉट कम. So what I've tried here is, like what I'm included here in this particular mains batch is, you have to write daily. ठीक है, हमारा यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग होगा. इट विल बी 65 to 70 days प्लान. ओके, 10 क्वेश्चंस ईच डे, सो टोटल अराउंड 700 क्वेश्चंस हो जाएगा. आंसर भी प्रोवाइड करूंगा इन PDF. क्लास में उस आंसर को मैं डिस्कस करूंगा. यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन पॉइंट्स. आंसर शुड बी क्रिस्प एंड डिटेल्ड. दैट इज द आर्ट ऑफ मेंस. आंसर क्रिस्प भी रहेगा ताकि वर्ड लिमिट 150, जो क्वेश्चन 150 वर्ड है और जो 250 वर्ड्स है, क्रिस्प भी रहेगा, ऑल्सो डिटेल्ड भी रहेगा. ये दोनों चीज लाना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप अगर डिटेल्ड करोगे तो वर्ड लिमिट बढ़ जाता है, क्रिस्प करोगे तो डिटेलिंग नहीं रहेगी. तो उस दोनों को कैसे मिक्स करके लिखना है, वो सबसे बड़ा आर्ट है जीएस का. ओके, फिर जो लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं ऐड कर दूंगा. ओके, सो GS1 का अराउंड 200, सबका 200 नियर मोर देन 200 प्लस क्वेश्चंस सबका होगा. एवरीडे आंसर राइटिंग होगी. आंसर राइटिंग, आंसर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, उसी आंसर को आपको लिखना है एंड यू हैव टू गेट इट इवेलुएटेड फ्रॉम मी. कहाँ पे डायग्राम्स की ज़रूरत है, कहाँ पे डेटा की ज़रूरत है, वो सब मैं क्लास में बताऊंगा. बिकॉज डायग्राम्स भी ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे डायग्राम ज़रूरत है. यू कांट एक्सपेक्ट अ डायग्राम इन अ पॉलिटी क्वेश्चन. जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है, कोई एक मैप हो गया, कोई एक इंडिया के कोई एक रिसोर्स रिलेटेड, कोई एक मिनरल रिलेटेड, या फिर कोई एक इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे मैप हम एक डायग्राम शो कर सकते हैं. और जहाँ जहाँ पे डेटा, जैसे कि GS3 के क्वेश्चन में बहुत सारे डेटा ज़रूरी है, IMF का डेटा हो गया, वर्ल्ड बैंक का डेटा हो गया, या फिर कोई भी नीति आयोग का डेटा हो गया, वो सब हम यहाँ पे सप्लीमेंट करेंगे. ओके, लास्ट को जो 5 से 10 दिन रहेंगे वहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा. ओके, लेकिन तब तक फॉर फर्स्ट 50 डेज आपको डेली अगर आप 10 क्वेश्चन लिख रहे हो, तो एक आफ्टर दिस 50 डेज यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. जो डर होता है मेंस का वो चला जाता है, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो ये GS 1, 2, 3 का रहेगा. अभी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो ब्रेकअप जो है कि हर सब्जेक्ट का कैसे कैसे कितना कितना परसेंटेज क्वेश्चंस आता है, वो एक चीज़ एक बार मैं बता देता हूँ. ओके, सो मॉडल आंसर रहेगा इवैल्यूएशन एंड डिस्कशन. 65 to 70 डेज प्लान है ये. I try my best to include more than 700 questions, but 700 questions is more than enough. But still, then it will be between 700. It will be between 700 to 800 questions. ठीक है, including static and current affairs. Okay, current affairs included है, तो each day 10 questions. Fine. So we are starting from 20th October. Okay, 20th October को शुरू होगा. जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस है, तो जितना जल्दी हम जल्दी से वी हैव टू जंप, और एल्स टाइम नहीं मिलेगा, एंड में नहीं हो पाता है. ओके, फाइन. फिर तो जैसे कि GS1 में जिसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, GS1 में कल्चर से एक क्वेश्चन 100% आएगा. मॉडर्न हिस्ट्री, खास करके नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब क्वेश्चंस मार्क फिचिंग है. अगर आप अच्छे से इफ यू राइट इट, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. ओके, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, और खास करके ये थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड होता है, जो करंट में होता है उसी के आधार पे क्वेश्चंस आते हैं. सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वुमेन से 1-2 क्वेश्चंस
एम्पावरमेंट से लेके कुछ भी आ सकता है, अर्बन, रूरल, एग्रीकल्चर रिलेटेड, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड, ये GS1 में भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है। ये सोसाइटी से बहुत कुछ सोसाइटी क्वेश्चन हो सकते हैं, कम्युनलिज्म से लेके रीजनलिज्म से लेके बहुत कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस GS1 पेपर 1 में रहेंगे। तो आसपास हम टोटल मिला के अराउंड 200 रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ GS1 का, 200 प्लस, ठीक है। 210 220 हो सकता है, लेकिन 200 से कम नहीं होगा। सिमिलरली GS2 में एक तो रहेगा ओवरऑल पॉलिटी, जैसे कि स्पीकर का क्वेश्चन आया था, सुप्रीम जुडिशरी का क्वेश्चन आता है, जो कि करंट में है। करंट में जो है, जो कहीं ना कहीं उसका कोई आर्टिकल होगा यार हिंदू में, या फिर हिंदू में हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस में हो सकता है, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है, तो उसको करेंगे। तो उसमें गवर्नेंस, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक DPSP के, फंडामेंटल राइट्स, या फिर प्रियम्बल, एक क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कोई भी एक, जैसे कि इस बार न्यूज़ में एंग्लो इंडियन से, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, NHRC से आ सकता है, बहुत कुछ चीज़ें आ सकता है। तो जुडिशरी, स्पीकर, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये सब चीज़ आएगा। सोशल जस्टिस में यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन आएंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से लेकर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नीति आयोग से आ सकता है, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। गवर्नेंस से बाहर जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे एक्ट है, नए नए एक्ट है, अमेंडमेंट हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन एक आ सकते हैं, तो उसको भी हम करेंगे। एक क्वेश्चन स्कीम से आएगा, एक या दो क्वेश्चन एक ओवरऑल स्कीम से आएगा, ओके। सो उसको हम उसी सोशल जस्टिस में ही रखेंगे। तो जितना लाइक इम्पोर्टेंट या फिर बड़े बड़े स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स है, उसको हम करेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट कुछ ना स्कीम से रिलेटेड आ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि ये स्कीम्स कितना सक्सेसफुल है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान कितना सक्सेसफुल है, इवैल्यूएट कीजिए। तो वहाँ पे डेटा चाहिए, बहुत सारे डेटा देना पड़ेगा, ओके। एक या दो क्वेश्चन IR से आएंगे, जो जो इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़ में है, जो हम प्रीलिम्स में भी पढ़े हैं। देखो सब हम प्रीलिम्स में पढ़े हैं, लेकिन उसका जो एनालिटिकल पार्ट है और उसको आंसर के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, एक प्रॉज एंड कॉन्स देके कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से रिलेशंस, वर्ल्ड के जो जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके साथ क्या क्या है, तो उसके लिए बहुत कुछ फैक्चुअल डेटा जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। लाइक इंडिया रिलेशंस सब कंट्री, US के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, एक्सेट्रा, आसियान के साथ, ठीक है, SCO के साथ, तो उसका क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है, और क्या आगे ज़्यादा हो सकता है, ताकि इंडिया का भी इंटरेस्ट कायम रहे। तो वो सब चीज़ IR में हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस का क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो GS2 का वैसे 200 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हो गया GS3। GS3 जो पेपर है उसमें तो पहले तो इक्को का क्वेश्चन आएगा, एक या दो, दो क्वेश्चन या वन क्वेश्चन आ सकता है इक्को से, इवन तीन भी आ सकता है, वी नेवर नो। जो कि न्यूज़ में है, नॉर्मल कोई टैक्स रिलेटेड न्यूज़, थोड़ा बजट रिलेटेड हम करेंगे, जो बजट में है उसी का थोड़ा मतलब इर्द गिर्द जैसे क्वेश्चन होता है, दोज क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन इक्को। खास करके दिस विल बी अ स्टैटिक बट करंट अफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। फिर एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एनवायरमेंट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मैं एक लेता हूँ, वहाँ से जितना भी एक्ट्स है हमारा, लॉज है, जैसे 2018 में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में पूछ लिया था डायरेक्ट, यू हैव टू राइट। सो सिमिलरली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अभी न्यूज़ में है, 1927 अमेंडमेंट हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है, उसमें कितना सुधार ला सकता है, ऑल दोस थिंग्स विल बी कवरिंग, ऑल एक्ट्स एंड लॉज। EP एक्ट 1866, ओजोन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, एवरीथिंग विल बी कवर, ओके। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चन हम अलग से बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ही करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे फॉरेस्ट रिलेटेड कंजर्वेशन प्लान्स हैं, स्कीम्स है, वो सब इसी में ही ऐड हो जाएगा, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट का वन क्वेश्चन इज ए कंफर्म श्योर शॉट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हम रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन अगर भी कर लिए तो हमारा एक क्वेश्चन अगर भी आएगा वहां से हम लिख सकते हैं, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जितना भी वेरी इजी है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इस बार न्यूज़ में भी है, कोरोना के टाइम पे लागू हुआ था। तो उस एक्ट प्लस उस एक्ट को कैसे सुधारा जा सकता है, और व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ दैट एक्ट, एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल
डिजास्टर रिलेटेड कन्वेंशन जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया यूनाइटेड नेशंस का, और क्या क्या इंडिया कर सकती है, इंडिया के तरफ से क्या क्या चीज़ें, वो सब करेंगे। सिक्योरिटी रिलेटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी इसमें इससे में भी काम आ जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको करेंगे। डोमेस्टिक में जो प्रॉब्लम्स है, माओइस्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम हो रही है, वो भी एक सिक्योरिटी, वो GS1 में भी काम आ जाएगा, GS3 में भी काम आ जाएगा। तो वो सब चीज़ हम यहाँ से करेंगे। जितना भी बॉर्डर है, पायरेसी होती है, सब कुछ करेंगे यहाँ पे। सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड IR में भी काम आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड भी काम करते हैं। और बाकी साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में जैसे कि एक इसरो रिलेटेड हम करेंगे। इसरो का क्या है, कुछ सारे गगनयान मिशन अभी न्यूज़ में है, 2022 का गगनयान मिशन, उसके बारे में करेंगे। और थोड़ा इसरो का थोड़ा इंजन्स वगैरह, जो जो बहुत सारे इंजन्स यूज होते हैं, रैमजेट इंजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़। और कोई अगर कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है जो कि एग्जाम पे आने का चांसेस है, क्योंकि देखने से पता चल जाता है कौन सा न्यूज़ का क्वेश्चन GS में आ सकता है, राइट, जहाँ पे लिखने के लिए भी स्कोप हो। सी एनी क्वेश्चन, इफ देर इज अ स्कोप इन अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टू राइट, देन only it will come in an exam. One liner, two liner technology will never come in a mains exam, right? So we'll be doing those technologies which will have a chance of coming in exam. Okay, so GS3 हो गया। so GS1 2 3 में भी वही 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारा। यहाँ से 600 क्वेश्चन हमारा यहीं से ही हो गए। ओके, फिर एथिक्स। सो GS1 2 3 आप इतना अगर आप डेली करोगे तभी जाके यू कैन गेट 100+ मार्क, 100 to 110 115। डेली अगर आप नहीं लिखोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर। ओके, फाइन। नेक्स्ट विल कम टू GS4। तो GS4 इज एथिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, द मोस्ट। मैंने एक एथिक्स का बैच कराया था रिसेंटली, जब पैंडेमिक चल रहा था, जब एग्जाम शिफ्ट हुआ तो मैंने एथिक्स का बैच कराया था। तो कुछ 2 to 3 लेक्चर्स मैंने ऐसे एज अ डेमो लेक्चर आई हैव शेयर्ड इन माय यूट्यूब। एथिक्स, यू कैन गो टू एथिक्स टैब और शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो एथिक्स 200+ questions are required, okay, with examples. Each and every question, 90% of questions should have examples, whether asked or not asked. You have to give real life example, अगर दोगे तो better है। okay, plus any kind of bureaucratic examples also we have given. तो ये बैच अभी रिसेंटली मेरा खत्म हुआ था। अगेन आई विल बी टेकिंग, इट विल बी इंक्लूडेड हियर अगेन, ठीक है। जो जिसने मेरा ये ऑलरेडी कर रखा है, तो इट विल बी अ रिवीजन फॉर देम। मैंने एथिक्स और एस्से कराया था अभी रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस प्लस हम करेंगे केस स्टडी, बिकॉज एथिक्स में 120 आउट ऑफ 250 मार्क्स, 125 मार्क्स इज क्वेश्चन आंसर, 9 to 10 क्वेश्चंस, एंड 125 मार्क्स इज केस स्टडी। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों चाहिए, दोनों आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो। इफ यू केस स्टडी के लिए यू हैव टू नो द रियल मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। आपको कंपैशन, एम्पैथी सब सिमिलर लग सकता है, लेकिन सब अलग है। ऑनेस्टी, प्रोबिटी सब अलग है। कहाँ पे ऑनेस्टी यूज करना है, कहाँ पे प्रोबिटी यूज करना है, लाइक देयर विल बी गिविंग यू, दे विल गिव यू अ सिनेरियो ऑफ अ केस स्टडी। यू हैव टू डिसाइड और यू हैव टू नो और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि where you have to put the word probity, where you have to put the word honesty, where you have to put the word integrity. For that you need to know the clear cut difference between these three with suitable examples, then only you can answer this. Okay, so ethics का वही है बस। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी तरीके से मैंने कर दिया है। काफ़ी अच्छे अच्छे बुक से मैंने कंपाइल किया है, सो इट विल बी वेरी इजी। लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट, बट आई हैव कंपाइल्ड फ्रॉम द बेस्ट बुक्स। ओके, फिर इससे सबसे ज़रूरी जो है एस्से एंड एथिक्स। तो एस्से में फोकस ज़्यादा हम करेंगे, फैक्चुअल एसेस तो रहेंगे ही। एक बार मैं ब्रेकअप बना देता हूँ इसका, एस्से में एग्जैक्टली क्या क्या आता है, मतलब टॉपिक क्या क्या आता है। एक तो फैक्चुअल हो गया और एक हो गया फिलोसॉफिकल, ठीक है। फैक्चुअल में जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एक इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, इंडिया का रिलेशन, वहाँ पे डिफेंस, सिक्योरिटी, एनीथिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, एनीथिंग कैन कम। और एक है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, एवरीथिंग विल कम। रोबोटिक्स,
ठीक है, रोबोटिक्स। एक है वुमेन रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड कैसे लिखेंगे, तो वुमेन रिलेटेड कुछ भी आएगा तो यहाँ से हम स्टफ उठा सकते हैं। ओके, एक इकोनॉमी रिलेटेड, इंडियन का इकोनॉमी, अर्थ अर्थव्यवस्था रिलेटेड हम एक लिख सकते हैं, इकोनॉमी की आगे क्या प्रोस्पेक्ट है, उसमें सब आएगा, इंडस्ट्री रिलेटेड सब आएगा। ऐसा नहीं कि हम एक ही करेंगे, बहुत सारे करेंगे, मैं बस टॉपिक दे रहा हूँ। एक एजुकेशन के टॉपिक ऊपर ऐसे बन सकते हैं काफ़ी सारे। ओके, तो इस प्रकार से हम करेंगे। फिलोसॉफिकल में एक वैसे वुमेन रिलेटेड भी फिलोसॉफिकल हो सकता है। देखो, फिलोसॉफिकल का कोई कैटेगरी नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, इट शुड लुक वेरी गुड, it should look beautiful or flowery, use of flowery words, how to use flowery words, how to use quotes, वो सब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ओके, जैसे कि 5 एसे का लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यू कैन चेक। मेरा फर्स्ट वीडियो एसे से ही हुआ था 3 मंथ्स बैक, जहाँ से मैंने एक फेडरलिज्म के ऊपर एसे किया था। वन इज ऑन फेडरलिज्म, वन इज ऑन एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे जो एक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन इज ए ट्राइब ऑफ अदर सक्सेसफुल वुमेन हु हैव हर बैक, वैसा करके एक इससे मैंने कराया था। देन लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, अम्बेडकर जी ने बोला था, तो वो भी एक है। फिर इज साइंस कंपैटिबल विथ रिलीजन, इसका भी मैंने अपलोड कर रखा है, सो यू कैन गो थ्रू इट। तो उस वीडियो में जैसे मैंने क्लास, दोज आर लाइव क्लासेस, मैं जब क्लास में लेता था मैंने रिकॉर्ड किया था, तो सिमिलर लाइंस में ही ऐसे होगा इस बार भी। ओके, सो फाइनली यही चीज़ें ऑप्शनल आपको खुद को करनी है, डेली 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, ऑप्शनल साइड में करनी है। इफ यू डू इट नाइसली फॉर 65 to 70 days, I can bet you can very easily clear. But if you write daily, that's what, daily 10 questions. Evaluation होगा and batch starts on 20th. Okay, fine. Thank you.